कभी कभी किसी सोसाइटी में आप घर लेना चाह रहे होते हैं लेकिन वो आपके बजट में नहीं आ रही होती। इसकी मिसाल यूं ली जा सकती है कि कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में देखते हैं बट वो आपकी रेंज में नहीं होती, तो फिर आप अल्टरनेटिव्स की तरफ जाती हैं। दोस्तों, सोसाइटीज का भी यही कॉन्सेप्ट है। जब कोई सोसाइटी आपके बजट में ना आ रही हो तो कोशिश किया करें कि उसी सोसाइटी के गिरदो नवा में जरा विजिट कर लिया करें। हमेशा की तरह मैं ये आपको बताता आया हूं कि आप जब अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो इंशाल्लाह रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तो दोस्तों, रिसेंटली हमने टूर किया था चकलाला स्कीम 3 का, और अभी हम चकलाला स्कीम 3 में ही हैं। लेकिन कुछ ही कदम के फासले पर ये, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक नई एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती है, नई कॉलोनी स्टार्ट हो जाती है जिसको वलायत होम्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पुराने वक्तों में के लेट 80s में, अर्ली 90s में ये इलाके आबाद होना स्टार्ट हो चुके थे। तो जिन लोगों ने स्कीम 3 वाली जो सोसाइटी है या कंटोनमेंट का एरिया है उनको अपनी जमीनें नहीं दी, वो अलग से कोई ना कोई कॉलोनी बन गई, कोई टाउन बन गया। अब ये वलायत होम्स के नाम से एक छोटी सी कॉलोनी है और बहुत ही खूबसूरत एरिया है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप चकलाला स्कीम 3 को देखते हैं। गलियां आपको यहाँ कारपेटेड मिलती हैं, स्पेशियस मिलती हैं, कुशादा मिलती हैं, और माहौल आपके सामने है। कोई पा पा चू चू वाला सिनारियो नहीं है जो कि अंदरून शहर में आपको मिलता है। साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है। अगर बुनियादी सहूलियात की बात करें तो देखिए, मोटो व्लॉग बनाकर आपको एरिया दिखाने का पर्पस भी ये होता है कि आप अपनी आंखों से देख लें कि क्या बोर के कनेक्शन हुए हैं या यहाँ पर सुई गैस के मीटर्स लगे हुए हैं। जगह जगह ना सिर्फ आपको यहाँ सुई गैस के मीटर्स नजर आएंगे, राइट लेफ्ट आप देखते जाएं, बल्कि ग्रीन पैच भी मिलेगा। ठीक है, और गलियां काफी खुली हैं, यानी कि गाड़ियां आप बाहर भी पार्क कर सकते हैं। इस सोसाइटी में अगर दूसरी बेसिक अमेनिटी की बात की जाए ना, पानी की, तो पानी का यहाँ फुकदान है, पानी की यहाँ अच्छी खासी कमी है। ठीक है, लेकिन आपको एक भी गली के अंदर प्लॉट नजर नहीं आएगा। और इस बात का मतलब आप समझते हैं, मतलब सिंपल सा है कि यार लोग कंप्रोमाइज करना सीख जाते हैं। ठीक है, माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा एरिया है। नो डाउट कि यहाँ पर पानी का इशू है, टैंकर सिस्टम यूज होता है। बोर के हवाले से भी मैंने लोगों से पूछा है तो वो कहते हैं इसकी परसेंटेज बहुत कम है, यानी कि आप समझ लें कि शायद 10% आउट ऑफ 100। ठीक है, आपका बोर आ जाए तो वेल एंड गुड। और ये तो वही बात है, नसीब की बात होती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं होता जैसा कि ये है, लेकिन जिस घर में बोर आता है फिर पूरा मोहल्ला जो है ना वहां से ही यूटिलाइज कर रहा होता है। ठीक है, जब जरूरत पड़े तो लोगों ने फी सबीलिल्लाह भी पानी खोल दिया होता है। तो ये चीज इसमें है कि सुई गैस अवेलेबल है लेकिन पानी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको ज्यादा कैटेगरी के ही, मतलब बड़े साइज के ही मकान मिलती है, लाइक मिनिमम भी 10 मरला। आप देखेंगे टैंकर खड़ा है चकलाला कंटोनमेंट का, ये सामने भी खड़ा है और आगे भी आपको शायद नजर आएगा। तो दोस्तों, आगे चलकर यहाँ पर विद इन द कॉलोनी जो कमर्शियल है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रॉपर आपको इस पूरी कॉलोनी का टूर करवाएंगे ताकि आपको आइडिया हो कि सूरत हाल क्या है। अभी कुछ गलियां थोड़ी सी कच्ची भी आपको नजर आती हैं, यानी कि कुछ पैच यहाँ पर खड्डे वगैरह नजर आती हैं, लेकिन इट डिपेंड्स के यार, हो सकता है कि यहाँ पर जो मकानात हैं वो लेट ज़ेर तामीर किए गए हों। बहरहाल यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ का माहौल भी पसंद आया है। और ऑफ कोर्स माहौल डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग के एरियाज के हिसाब से भी। और जैसा कि आपको गाइड कर चुका हूँ कि बिल्कुल एक कदम पीछे जाएंगे तो आपका स्कीम 3 वाला एरिया, बल्कि स्कीम 3 का जो कब्रिस्तान है वो वलायत कॉलोनी के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपने नोट किया हो तो राइट साइड के ऊपर ये देखें, बिल्कुल सामने ये कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल थी। तो अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाएंगे, इसकी एंड वाली गलियों की तरफ। और मुझे नहीं वैसे यहाँ पर कोई मकान 5 मरला कैटेगरी का नजर आया, कुछ मकान एंड पर शायद नजर आए हों कुछ। अब रेंटल वैल्यू की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक पोर्शन ना आपको मिनिमम भी तकरीबन 45,000 से कम नहीं मिलता। ठीक है, और मैं समझता हूँ ये फिर भी मुनासिब है। अब आप सोच रहे होंगे कि 45,000 मुनासिब किस सेंस में, क्योंकि बैक एंड पे जाएं तो आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए से कम नहीं मिलता। स्कीम 3 की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बहुत ही छोटा मकान हो 5 मरला का तो हो सकता है वो 75-80 हज़ार रुपए में मिल जाए। अब ये देखेंगे सामने मकान में भी ये 5 मरला की कैटेगरी का हो। बाकी वीडियो आप भी देख रहे होंगे, शायद ही आपको कोई मकान ऐसा नजर आया हो
जो 5 मरला कैटेगरी का, यहाँ बड़े ही मकान आपको मिलेंगे, लाइक 10 मरला, 12 मरला या कनाल के। तो यहाँ पर रेंट के हवाले से मैं आपको गाइड कर रहा था, तो 45,000 40,000 में भी अगर आपको कोई मकान मिलता है और आपकी फैमिली छोटी है, तो मैं समझता हूँ ये एरिया बहुत अच्छा है। देखिए, माहौल से ही आपके बच्चों की ग्रूमिंग होती है। विद इन द सिटी आपको यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर मकान मिल जाते हैं रेंट के ऊपर। आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं, तो वहाँ पर भी आपको वो मल्टीपल ऑप्शन दिखा देगा। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो गलियों के अंदर गाली गलोच ही सीख रहे होते हैं। मैं आपको बड़ा ही ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है? तो कोशिश किया करें कि जब भी आपने रेंट के ऊपर आना है, तो 2-3 चीज़ें लाज़मी कंसीडर कर लिया करें। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पर आपका जो आपके बच्चों का एजुकेशन सिस्टम है, वो कितना दूरी के ऊपर है, यानी कि स्कूल्स वगैरह कितनी दूरी के ऊपर हैं, ताकि जो व्हीकल एक्सपेंस है या रिक्शा एक्सपेंस है, गाड़ी का एक्सपेंस है, वो आपका मिनिमाइज हो जाए। और ये भी देखा करें कि वहाँ माहौल क्या है। अच्छा, ये छोटा सा कमर्शियल आपको अंदर भी मिल जाता है। ये सराउंडिंग में आपका सारा का सारा कमर्शियल है इसी कॉलोनी के अंदर, जहाँ पर ग्रोसरी वगैरह बेसिक जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया हैं वो मिल जाती हैं। जबकि आपको मैं अभी इसी कॉलोनी की बाहर वाली साइड के ऊपर भी कमर्शियल दिखाऊंगा, जो कि बेसिकली ढोक चौधरियाँ वाला रोड लगता है, आगे से गुलरेज, और फिर बैक एंड के ऊपर बैरिया टाउन स्टार्ट हो जाता है। और बैरिया टाउन का जो फ्रंट है, जो मेन रोड है, वो बेसिकली जीटी रोड है, ठीक है? तो ये सोसाइटी, अगर आपने जीटी रोड को कनेक्ट करना है, लाहौर वाली साइड पर जाना है, या इवन सदर या मोरगा या लालाजार वाली साइड पर, या बैरिया और डीएचए वाली साइड पर, तो यहाँ से बहुत इजी एक्सेस है। और बैक एंड के ऊपर स्कीम 3, और फिर दूसरी साइड पर आप मरी रोड और इस्लामाबाद को इजी एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी रेट्स की बात करें तो 10 मरला डबल स्टोरी मकान, यूज्ड वाला मकान अगर आप कहें, तो आपका बजट 4 करोड़ के आसपास होना चाहिए, और आपको 10 मरला डबल स्टोरी मकान स्कीम 3 में एटलीस्ट नहीं मिलता। यानी कि प्राइजेस में रेंट के ऊपर तकरीबन 50% का डिफरेंस आ जाता है, और एरिया साथ साथ हैं। अब आगे आपकी अपनी चॉइस है। हाँ, स्कीम 3 में पानी आपको मिल जाता है, जबकि यहाँ पर पानी का इशू है। अच्छा, आप ये देख लें कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एरिया बड़ा सेफ है। यहाँ गोल्ड की मार्केट भी आपको मिल जाती है। और ये वो रोड है जो कि आगे स्कीम 3 रावलपिंडी, मरी रोड और इस्लामाबाद की तरफ मूव करता है। जबकि दूसरी साइड वाला जो आपका रोड है, ये आपका बैरिया टाउन, गुलरेज, जीटी रोड, लाहौर वाली साइड के ऊपर, और यहाँ से आप सदर वाली साइड पर भी मूव कर सकते हैं। तो होपफुली आज के इलाके के हवाले से आपको ये छोटा सा रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक कर दें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और आने वाले दिनों में इस एरिया के गिरदोनवा में भी बहुत सारी कॉलोनीज है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान और अल्लाह हाफिज़।